बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है, आपको पीछे बैकग्राउंड से नज़र आ ही गया होगा कि वो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास कुछ बुनियादी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से हम ये बेसिक जो क्वांटिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल, सच एज वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये मेजर करते हैं। ये आपके आगे सिंबल भी नज़र आ रहे हैं, वोल्ट मीटर का, एम मीटर का और ओम मीटर का। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। और ये आप एक देख भी रहे हैं पिक्चर में, मल्टीमीटर। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन या स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने स्क्रीन पर नुमाया है, इसको देखिए। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको वोल्ट मीटर के बारे में आगाही दूंगा, फिर मैं आपको एम मीटर के बारे में आगाही दूंगा, फिर मैं आपको ओम मीटर के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करता है और उससे रेजिस्टेंस को किस तरह से जो है वो मेजर किया जाता है। मल्टीमीटर के बारे में आपको बताऊंगा कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से काम करता है। इसकी मदद से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को किस तरह से उसकी पैमाइश कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमारा पैटर्न है, एट द एंड मैं लेक्चर को समराइज करूंगा आपके लिए और आपको एक असाइनमेंट दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के बारे में और बेहतर तरीके से आपको समझ आ सके और आप ये जज भी कर सकें कि आपने जो कुछ सीखा आज के लेक्चर में वो आपने कितना सीखा। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अ मीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर जो होता है ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। सही है। जिस तरह थर्मामीटर है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। थर्मामीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? टेम्परेचर। एन एम मीटर मेजर्स करंट। एम मीटर करंट मेजर करता है। अ वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करता है। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है जो हम एक चार्ज पे करते हैं ताकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सके। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि जोल पर कूलम इसका यूनिट होता है, जिसको हम अलेक्जेंडर वोल्टा की को इज्जत देने के लिए, जिन्होंने बैटरी के ऊपर काम किया था, इसका नाम वोल्ट रख दिया हमने। तो कहते हैं जी, अ वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में मेजर किया जाता है, बिटवीन टू पॉइंट्स। एंड एन ओम मीटर मेजर्स रेजिस्टेंस। ओम मीटर जो है इसके जरिए से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर से, तो उसको एक अपोजिशन होती है फ्लो में, वो कहलाती है रेजिस्टेंस। सही है। और एम मीटर मेजर करता है करंट को एम्पेयर के अंदर, इसीलिए एम्पेयर से एम मीटर निकल आया। और जो एम मीटर होता है वो बेसिकली करंट के फ्लो को मेजर करता है कि कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, यानी एक सेकंड के अंदर कितने चार्जेस एक पॉइंट से फ्लो कर रहे हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो चार्जेस के जो रेट ऑफ फ्लो है कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये कहलाती है करंट। तो ये क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, यानी कि करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर, वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओहम मीटर इस्तेमाल किया जाता है। A multimeter combines these functions and possibly some additional ones as well into a single instrument। ये जो आपने पीछे पिक्चर देखी थी येलो कलर का मीटर, ये मल्टीमीटर कहलाता है। मल्टी मीन्स बहुत सारे ना। तो ये तीनों के फीचर्स और इसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, वो इसके अंदर होते हैं। आजकल मल्टीमीटर ऐसे आ रहे हैं कि वो ट्रांजिस्टर टेस्टिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी टेस्ट करते हैं कुछ, और टेम्परेचर भी मेजर कर लेते हैं। सही है ना। तो लेकिन बेसिकली ये तीन ही चीजें हैं इसके अंदर, एक एम मीटर, एक वोल्ट मीटर और एक ओम मीटर। ये तीनों इसी के अंदर होते हैं, इसलिए उसको एवो भी कहते हैं। ए फॉर एम्पेयर, वी फॉर वोल्ट एंड ओ फॉर ओम। तो एवो मीटर भी कहते हैं उसको। ये आप देखें तो आपके आगे एक चार्ट बना हुआ आ रहा है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज जो है वो अक्रॉस मेजर किया जाता है, पैरेलल के अंदर लगा के अक्रॉस।
करंट सीरीज में लगाया जाता है तो थ्रू मेजर होता है, सही है। इसको सीरीज में सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है तो करंट मेजर किया जाता है एमीटर को। ये जो है ये वी जो लगा दें अगर दायरा बना के तो ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ए लगा दें तो एमीटर का सिंबल है, और अगर उसमें ओमेगा बना दें तो ये ओहम मीटर का सिंबल हो जाता है। और इस रेजिस्टेंस को अक्रॉस मेजर किया जाता है, यानी कि और जो है वो रेजिस्टेंस को जब मेजर किया जाता है तो सर्किट से कंपोनेंट को निकाल लिया जाता है, उसको एनर्जाइज होते हुए मेजर नहीं किया जाता। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल 3 इंस्ट्रूमेंट्स आपके आगे हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर और ओम मीटर। इनको आपने अच्छी तरह से चलाना सीखना है, क्योंकि इन दी ईयर्स टू कम आपको यही बेनिफिट देगा। वोल्ट मीटर क्या होता है? अ वोल्ट मीटर मेजर्स द चेंज इन वोल्टेज between 2 points in an electric circuit and therefore must be connected in parallel with the portion of the circuit on which the measurement is made. वोल्टमीटर जो है ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो वोल्टेज को मेजर करता है 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। इसीलिए इसको हमेशा पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाए। पैरेलल कनेक्शन, ये देखें यहाँ पैरेलल कनेक्शन, ये लोड है, ये एक पावर सप्लाई लगी हुई है, ये उसके साथ एक रेजिस्टेंस है और उसके साथ ये पैरेलल के अंदर जो है कनेक्शन किया हुआ है। इसके साथ हमने पैरेलल में एक लोड के साथ एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज चेंज अक्रॉस ए सर्किट एलिमेंट। जो सर्किट एलिमेंट जो है, जो भी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, जो भी है, उसके साथ हम ये वोल्ट मीटर लगाते हैं और इसको लगाते हैं पैरेलल के अंदर। द पोर्शन ऑफ द सर्किट ऑन विच द मेजरमेंट इज मेड, इसको पैरेलल में करें। अभी एक और आप सर्किट भी देख रहे हैं, ये सप्लाई लगी हुई है वोल्टेज, ये बैटरी लगी है, डीसी सप्लाई है, ये 2 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, और ये देखें हम आपने जिस रेजिस्टेंस के साथ मेजर करना है आपने वहाँ पे उसमें पैरेलल में उसके साथ आपने कनेक्ट कर लिया अक्रॉस, उसके जो 2 टर्मिनल्स हैं उनके साथ, अक्रॉस की बात हो रही है, उसके साथ कनेक्ट कर लिया अपना वोल्ट मीटर और आपने वोल्टेज की मेजरमेंट कर ली। ये आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर लेबोरेटरी में जो हमारे पास है वो भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, सही। लेबोरेटरी में ये वोल्ट मीटर बिल्कुल अलहदा से होता है जैसे ही आपको नजर आ रहा है, और इसके जरिए हम वोल्टेज की मेजरमेंट्स लेते हैं। इसमें एक रेड जो है वो प्लस को जाहिर करती है और ब्लैक जो इसकी लीड है वो जो है माइनस को जाहिर करती है, सही है जी। ये हमारे पास आ रहा है जी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है जो अब ये उसका मेजरिंग सेटअप आपको दिखाया हुआ है कि जी एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टेंसेस लगी है R1 R2, और हमने R2 के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना था तो हमने क्या किया कि हमने उसके अक्रॉस, नॉट थ्रू, उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया इस पिक्चर में। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज the circuit is not changed, the voltmeter is connected in parallel। सर्किट को चेंज नहीं करना पड़ता इसमें, आपने सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट किया और आपने मेजर कर लिया कि जो है वो पैरेलल कनेक्शन में उस लोड के साथ पैरेलल में आपने कनेक्ट किया और आपने मेजर कर लिया कि जी अच्छा पैरेलल वो जगह पर होता है जहाँ पे करंट जो है आपका डिवाइड हो रहा होता है। वोल्टेज जितना यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होगा इधर भी इतना ही हो रहा होगा, लेकिन इसमें जो है वो आपका जो है वो यानी इन दोनों के ऊपर इस पे जो वोल्टेज आ रहा होगा वो इस पे भी आ रहा होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट डिवाइड हो रहा होगा, सही है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर्स मस्ट हैव अ हाई रेजिस्टेंस, और इनकी रेजिस्टेंस जो होती है इंटरनल वो हाई होती है। बेसिकली ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ये गैल्वेनोमीटर से बने, और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके साथ अगर आप पैरेलल में एक जो है वो रेजिस्टर लगा देते हैं, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं हाई वैल्यू की, तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। ammeter, an ammeter is an instrument for measuring the electric current in amperes। ammeter एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम जो है वो रेजिस्टर एम्पेयर्स को मेजर करते हैं इन अ ब्रांच ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट की, इट मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विद द मेजर्ड branch and must have very low resistance to avoid significant alteration of the current in it current it is to measure। ये बेसिकली जो है सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है सर्किट, सीरीज सर्किट में इसको कनेक्ट किया जाता है और ये हमें करंट मेजर करके देता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मेजर करके देता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटर भी आपको नजर आ रहा है, उसके कनेक्शंस भी आ रहे हैं नजर। और ये आप देखें, आप सर्किट देख रहे हैं कि एक आपने सप्लाई लगाई हुई है, डीसी सोर्स लगाई हुई है, उसके साथ आपने एक एम मीटर लगाया हुआ है और सीरीज में उसके साथ आपने, आप देखें सर्किट में करंट के फ्लो के लिए एक ही पाते हैं। तो ये कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट। और ये करंट जो है वो थ्रू मेजर हो रहा है, यहाँ पे अक्रॉस नहीं हो रहा। एन एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर,
थ्रू द रजिस्टर, यानी इसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है उसको मेजर किया जा रहा है। सही है। टू मेजर करंट द सर्किट मस्ट बी ब्रोकन टू अलाउ एम मीटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब आपको करंट मेजर करना है तो आपने सर्किट को ब्रेक करना है, या आप देख रहे हैं दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट, इसको ब्रेक करके इसके बीच में एम मीटर लगाना है, तभी आप एक्चुअल रीडिंग ले सकते हैं। एम मीटर मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस, इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है। ओम मीटर, एंड ओम मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करता है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या होती है जी? ये वो अपोजिशन होती है जो कि कोई भी सब्सटेंस देता है जब उसके अंदर से करंट पास होता है। ये आप देखें यहाँ पर आपको एक ओम मीटर भी नजर आ रहा है, लेबोरेटरी में इसी तरह का होता है। और ये देखें, ये आपका एक रजिस्टर है, आपने इसको सर्किट से बाहर निकालना है पहले, और फिर उसके साथ ओम मीटर लगा के जो है, ये ओम मीटर का सिंबल बना है, ये लगा के उसकी जो है रेजिस्टेंस लेनी है। इसमें सप्लाई के साथ लगा के नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपका सिस्टम, आपका जो ओम मीटर है वो डैमेज हो जाएगा और ये रीडिंग भी कोई नहीं आएगी आपके पास। एन ओम मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए रेजिस्टेंस मेजर की जाती है। एंड चेक द कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड कंपोनेंट, और इसके जरिए कंटिन्यूटी भी चेक की जाती है कि जी एक लो रेजिस्टेंस पाथ जो है वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ओम मीटर ऑलवेज कंटेन अ बैटरी और सम अदर इंटरनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओम मीटर के अंदर बैटरी होती है और एक इलेक्ट्रिकल पावर या फिर कोई और इलेक्ट्रिकल पावर की सोर्स होती है, सो दैट द कंपोनेंट अंडर टेस्ट मे बी सप्लाइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ताकि जो कंपोनेंट है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करें, इन ऑर्डर टू मेजर हाउ हार्ड इट इज फॉर करंट टू गो थ्रू। और फिर ये मेजर करें कि उस करंट के लिए पास होना जो है इस कंपोनेंट में से कितना मुश्किल है। सही है। और वो बेसिकली होती है आपकी रेजिस्टेंस। तो ये आप देखें, दो आपने यहाँ रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। अगर आपको मेजर करनी है R2 की रेजिस्टेंस, तो आपने R2 को सर्किट में से रिमूव कर लिया और आपने इसकी रेजिस्टेंस को ओम मीटर से मेजर कर लिया। ये भी थ्रू मेजर की जाती है, अक्रॉस मेजर की जाती है। टू मेजर रेजिस्टेंस द कंपोनेंट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट ऑल टुगेदर। जब आपने मेजर करना है तो कंपोनेंट को पहले, आपको रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो कंपोनेंट को आपको सर्किट से निकालना पड़ेगा। ओम मीटर्स वर्क बाय पासिंग अ करंट थ्रू द कंपोनेंट बीइंग टेस्टेड। ओम मीटर किस तरह से काम करते हैं कि ये जो भी आपका कंपोनेंट है जिसके अंदर से आप जिसकी आप टेस्ट करना चाहते हैं रेजिस्टेंस, उसके अंदर से आप करंट को पास करवाते हैं। मल्टीमीटर और मल्टी टेस्टर ऑल्सो नोन एज VOM, यानी वोल्टेज और ओहम और एम से मिली एम्पेयर, वो कहलाता है। इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है दैट कंबाइन सेवरल मेजरमेंट फंक्शंस इन वन यूनिट। बहुत सारे मल्टीपल जो है वो जो क्वांटिटीज को मेजर करने की सलाहियत रखता है एक ही सिस्टम के अंदर। अ टिपिकल मल्टीमीटर कैन मेजर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। जो टिपिकल मल्टीमीटर होता है वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। ये आप देखें, मल्टीमीटर है और इसमें एक सेलेक्टर है। इस सेलेक्टर को आप जिस जगह पर ले जाते हैं, अभी ये DC के ऊपर सेलेक्ट हुआ हुआ है, जहां पर आप इसको ले जाएंगे ये वहां पे चला जाएगा और उसके मुताबिक आप अपनी जो है वो रीडिंग इससे ले सकते हैं। इसके जरिए, मल्टीमीटर के जरिए आप वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं? द वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट इज अ मेजर ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम वन साइड ऑफ द कंपोनेंट टू द अदर, एंड सो मीटर मस्ट बी अटैच एज सोन। जब भी आप रेजिस्टेंस, जब भी आप वोल्टेज डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं, या जब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं, वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं किसी भी सर्किट में, किसी कंपोनेंट के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो आप क्या करेंगे कि ये देखिए सर्किट है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, आप जस्ट पैरेलल में उसके साथ उसके अक्रॉस जो है वो कनेक्ट कर देंगे अपनी जो है वो लीड्स को, और आप सेट कर देंगे। जो सेलेक्टर की पिन होती है उसको आप घुमाते हैं, सेलेक्टर की पिन को आप सेट कर देंगे वोल्टेज पे। सही है। और हम क्योंकि हमारे सर्किट में DC सप्लाई लगी हुई है, DC है, तो हमने यहाँ देखें ये स्ट्रेट लाइन V के साथ जो स्ट्रेट लाइन बनी होती है छोटी सी मल्टीमीटर्स के ऊपर, इसका मतलब होता है ये DC वोल्टेज है। जिसपे ये अलमदा वाली लाइन बनी होती है, इसका मतलब ये AC वोल्टेज है। सही है। इसी तरह करंट है और उसके अलावा रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए करंट के लिए भी AC DC दोनों अलग अलग सेलेक्टर्स हैं, लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस है उसके लिए एक ही जगह पर आप उसको, क्योंकि आप उसको सर्किट से निकाल के बाहर मेजर कर रहे होते हैं। आइए करंट मेजरमेंट को देखते हैं। करंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सर्किट। एक सर्किट में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, ये करंट कहलाता है। टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट, अगर आपको करंट फ्लो को मेजर करना है
द सर्किट मस्ट बी ब्रोकन, सर्किट को आप ब्रोक करेंगे एंड द मीटर मस्ट बी प्लेस्ड इन द सर्किट, और मीटर को उसके साथ सर्किट में प्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ देखें। अब करंट जो है वो पहले मीटर के अंदर जा रहा है और फिर मीटर में से होने के बाद वो वापस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। तो ये करंट मेजर करने का तरीका होता है। इसे कहते हैं जी हमने सीरीज में जो है वो एम मीटर को कनेक्ट किया हुआ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको सेलेक्टर को एम पे करना है। आपको पता है ये डीसी सप्लाई लगी है, आपने देखा, तो आपने यहाँ पे इसको डीसी एम्पेयर पे सेट कर दिया और फिर आपने इसको सर्किट को ब्रेक किया और उसके दरमियान ये लीड्स लगा के तो मेजरमेंट ले ली करंट की। एंड द मीटर मस्ट बी प्लेस्ड इन द सर्किट सच दैट द करंट फ्लोज गोज थ्रू इट, ताकि करंट फ्लो मीटर के अंदर से पास होकर जो है वो रेजिस्टेंस में से गुजरे और हमें जो है वो करंट पता चल जाए। ये नीचे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। आइए रेजिस्टेंस पे आते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर रेजिस्टेंस द कंपोनेंट मस्ट बी फर्स्ट रिमूव फ्रॉम द सर्किट। आपने अगर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर है और उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो आपने उस कंपोनेंट को रिमूव करना है सर्किट में से। दिस इज टू इंश्योर दैट द अदर कंपोनेंट्स इन द सर्किट डू नॉट अफेक्ट द रीडिंग। इसलिए इंश्योर करना कि और जो कंपोनेंट है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कोई इंपैक्ट ना डाल दे इस कंपोनेंट पे। द मीटर प्रोब्स आर देन कनेक्टेड ईदर साइड ऑफ द कंपोनेंट, वो कोई भी साइड आप लगा लें क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं उसमें, एज शोन ये आपको नजर आ रही है। तो ये देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सेलेक्टर को सिलेक्ट किया ओम के ऊपर, ये ओमेगा सिंबल पे, और फिर आपने जो है वो कंपोनेंट को निकाला सर्किट में से और उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर ली। आइए आज के लेक्चर की समरी आपको बता देता हूँ। एन एम मीटर मेजर्स करंट, एम मीटर करंट मेजर करता है। अ वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स, 2 पॉइंट्स। जो ओम वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करता है, और वोल्ट ओहम मीटर जो है वो रेजिस्टेंस को मेजर करता है इन द यूनिट्स ऑफ ओहम के अंदर। और उसके बाद आ जाते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स इज द मल्टीमीटर। जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है आपको हर जगह पे जहां से आप इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट कर रहे होते हो सर्किट के अंदर, तो वो होता है जी मल्टीमीटर, विच इज केपेबल ऑफ मेजरिंग करंट। वो जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो करंट मेजर कर सकता है एम्पेयर्स में, वोल्टेज मेजर कर सकता है वोल्ट्स में, एंड रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है ओम्स में। तो ये थे आज के लेक्चर की समरी। हमने 3 इलेक्ट्रिकल जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा जो इंतहाई कलीदी रोल रखते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। सबसे पहले हमने पढ़ा जी एम मीटर को, फिर हमने वोल्ट मीटर को पढ़ा और फिर हमने ओम मीटर को पढ़ा। विच इज केपेबल ऑफ मेजरिंग करंट, जो करंट भी मेजर करते हैं, वोल्टेज भी मेजर करते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं ओम्स में। असाइनमेंट आज का, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को जो है वो मेजर करता है, एंड हाउ इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर करंट, और ये सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है ताकि हम करंट मेजर कर सकें। अच्छा जी, ये सवाल बड़ा आसान है, ऊपर जो आपने देखा नंबर 1, इसका जवाब भी बता देता हूँ। कौन सा जी करंट मेजर करता है, करंट कौन सा भी करता है, करंट जो है वो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है जी एम मीटर, और उसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। ये तो हो गया पहला जवाब। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करते हैं, उसका क्या नाम है जी, उसका नाम है वोल्ट मीटर। सही है। एंड हाउ इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये किस तरह से सर्किट में कनेक्ट किया जाता है ताकि इससे इसके जरिए हम वोल्टेज को मेजर कर सकें। ये अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है लोड के साथ। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस, ओम मीटर, एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू मेजर रेजिस्टेंस, और ये किस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है ताकि हम रेजिस्टेंस, बेसिकली कंपोनेंट को सर्किट से बाहर निकाला जाता है लाइव और उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, असाइनमेंट कर लीजिएगा और मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, थैंक यू।